सायंकाल का यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। आप जानते हैं कि सामवेद जो है वो उपासना कांड है, यानी सामवेद में ईश्वर की भक्ति की शिक्षा है। और आज ऋग्वेद में भी ये मंत्र आया था। क्या मंत्र की दोषावस्था दिवे दिवे नमो भरन्ते मसी। दोषावस्था सुबह और शाम, दिवे दिवे प्रतिदिन, मतलब सुबह भी और शाम को भी ईश्वर की भक्ति करती है। और भक्ति क्या है? वो भक्ति जो है सेवा है, साधना है। ये जो आहुतियां डालना, ये पूजा, उपासना, तो ये दोनों टाइम करनी है, सुबह भी शाम भी। ये ईश्वर की आज्ञा है, ऋग्वेद में भी और सामवेद में भी। तो अब सायंकाल का यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। कुछ दिन बाद हम फिर इसको बढ़ाएंगे, तीन समय करना शुरू करेंगे, क्योंकि चारों वेदों का अनुष्ठान आराम से करेंगे, आस्ते आस्ते। तो ये ईश्वर की स्तुति के मंत्र थे, प्रार्थना के भी मंत्र थे, कर्म के भी मतलब। तो ये तीन प्रकार की भक्ति का जो है कि भी कर्म कांड, उपासना कांड है और ज्ञान कांड। तो इसमें ये स्तुति के मंत्र वगैरह ये भी सब आ जाते हैं। ये आपने बड़े अच्छे मंत्रों की स्तुति भी कर ली, प्रार्थना भी कर ली, उपासना भी कर ली। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अनुष्ठान में अभी जैसे हमने चारों वेदों का अनुष्ठान रखा है, तो इसमें हम इतने ही मंत्रों का उच्चारण करें। समय है तो आगे भी कर सकते हैं, लेकिन जो अनुष्ठान का विधान है वो यही है कि बस ये मंत्र बोल के सीधे ऋग्वेद के मंत्र की आहुतियां डालना शुरू करो। मतलब वो जो, हाँ, एक बार प्रातः काल जरूर करनी है, पूरा हवन यज्ञ पूरा करना है। इसके बाद में कोई जरूरत नहीं है। आहुति के मंत्र डालो है। तो मैं फिर आहुतियां ही और प्रारंभ कर रहा हूँ। अभी ये आहुतियों के जो अनुष्ठान की आहुतियां डालनी प्रारंभ करो। ओम वायुक्तेभिर्जरन्ते त्वामच्छाजरितारः सुत सोम अहर्विदः सा। ओम वायु तव प्रतिंचति धेन जगति दशुषे उरुचि सोम पीतये सा। ओम इंद्रवायु मे सुता उपप्रयोभिरागतम् इंद्रवो वामुशन्ति सा। ओम विन्द्रश्च चेतथाः सुतानां वाजिनी वसुता वायातुमुपद्रवत्। ओम वायविन्द्रश्च सुनुवत आयातमुपनिष्कृतं मक्षवित्था धिया नरा। ओम मित्रं हुवे पूतदक्षं वरुणं च ऋषादसं धियं घृचातिं साधन्ता सा। अमृतेन मित्रा वरुणा वृता वृधा वृत्त स्पृशा क्रतुं वहन्तमाशाथे। ओम कविनो मित्रा वरुणा सुवि तु विजाता उरुक्षया दक्षं दधाते अपसम्। ओम अश्विना यज्वरीरिषु द्रवतपाणि शुभस्पति पुरुभुजा
जनस्यतं स्वाहा। ॐ अश्विना पुरुदं ससानराशवीरया धियादिषण्णया वनतं गिराः सा। ॐ दस्तरा युवाकवः सुताना सत्यया वृत्तबर्हिषः आवातं रुद्रवर्तनी सा। ॐ इन्द्राय हि चित्रभानो सुताय मे त्वायवाः अंविभिः तनपूता सह सा। ॐ इन्द्राय हि धियेषुतो विप्रजूताः सुतावतः उपब्रह्माणि वाघताः। ॐ इन्द्राय हि तुजान उपब्रह्माणि हरिवाः सुते दधिश्व नश्चनः। ॐ ओमासश्चर्षणि धृतो विश्वे देवासागत दाशमांसो दाशुषाः सुतम्। ॐ विश्वे देवासो अप्तुराः सुतमागन्त तुरणयाः उत्सरा इव स्वसराणि। ॐ विश्वे देवासो अस्त्रिधः एहिमायासो द्रुहः मेधं जुषन्त वहनयाः। ॐ पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजनेवती यज्ञं वस्तु धिया वसुः। ॐ चोदरित्रो सुनितानां चेतन्ति सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती। ॐ अहोवर्णः सरस्वती प्राचेतयति केतुना धिया विश्वा विराजति। ॐ सुरूपकृत्नुमुते सुदुघामिव गोदुहे जुहुमसि दिवि दिवि। ॐ मुकनः सवनगहि सोमस्य सोमपाः पिब गोदा इन्द्रेवतो मदः। ॐ अथाते अन्तमानां विद्याम सुमतीनां मानोतिकया आगहि। ॐ परेहि विग्रमस्त्रिमिन्द्रं पृच्छा विपश्चितं यस्ते सखिभय आवरं स्वा। ॐ उत ब्रुवन्तु नो निदो निरन्यतश्च धारत ददाना इन्द्र एतदुवाह। ॐ पुनः सुभगाम हरिर्वो चेयुर्दस्नकृष्टयः स्यामेन्द्रस्य शर्मणि स्वा। ॐ यमाशुमाशवे भरयज श्रियं द्रिमादनं पतयन्तमन्दयत सखं सा। ॐ अस्य पीत्वा शतकृतो घनो वित्राणां नमः प्रावो वाजेषु वाजिनं स्वा। ॐ तं त्वा वाजेषु वाजिनो वाजयामः शतकृतो धनानामिन्द्रसातये। ॐ यो रायो अनिर्महान्त सुपाराः सुन्वताः सखा तस्मा इन्द्राय गायताः। ॐ आत्वेत निषीदेन्द्रमभिप्रगायत सखाय सोमवाहसाः। ॐ पुरोतमं पुरूणामीशानं वार्याणाम् इन्द्र सोमे सचासुते। ॐ साघायो योग आभुवत् सराय स पुरन्धयां गमद्वाजेभिरासनः। ॐ यस्य संस्थे न वृण्वते हरिसमत्सु शत्रवः तस्मा इन्द्राय गायत। ॐ सुतपावने सुताय मे शुचियो यन्ति वीतये सोमासो दध्ययाशिरा। ॐ तं सुतस्य पीतये सद्यो वृद्धो अजायथाः इन्द्रज्येष्ठयाय सुक्रतो। ॐ त्वा विशन्तवाशवः सोमास इन्द्रगिर्वणः शम्ते सन्तु प्रचेतसे स्वा।
ओम त्वां स्तोमा अभिवृधन् त्वां मुक्था सत्कृतो त्वां वर्धन्तु नो गिरः ओम अक्षितोति हि सने दिवम् वाजमिन्द्रं सहस्त्रिणं यस्मिन् विश्वानि पौंसया ओम मानो मर्ता अभिद्रुवन्तनूनामिन्द्रगिरिमणः ईशानो यवयावधम् ओम युञ्जन्ति रध्नमुर्शं चरन्तं परितस्तुषाः रोचन्ते रोचना दिवि ओम युज्यन्त यस्य कामया हरिवक्षसा रथे क्षूणादृश्यनून्द्रवाहसा ओम केतुं कृण्वन्न केतवे पिशो मर्या पिशसे समूषद्भिर्जायथाः ओम आदः स्वधामनु पुनर्गर्भत्वा मेदिरे दधानानां यज्ञम् ओम वीडुचिदारुजत्तनुभिर्गुहा चिदिन्द्र वहनिभिः आविन्दौ स्त्रियानु ओम देवयन्तु यथा मतिमच्छा विदद्वसुं गिराः महामनुषतः श्रुतम् ओम इन्द्रेण समहि दीक्षसे संजग्मानो अभिभयुषा मन्दु समानवर्चसा ओम अन्वद्देहि अभिदयुभिः मुखाः सहस्रवदर चति गणैरिन्द्रस्य कामयैः ओम अत परिज्यमन्नागहि दिवो वा रोचना दधि समस्त अमिञ्जते गिराः ओम तो वा सातिमी महे दिवो वा पार्थिवा दधि इन्द्रं महो वा रजसाः ओम इन्द्रमिद्गातिनो इन्द्रम् अर्केभिः अर्किणाः इन्द्रं वाणी हि अनुशत ओम इन्द्र इद्धरयोः स च सम्मिश्ला वचो युजा इन्दो वज्री हिरण्ययाः ओम इन्द्रो दीर्घाय चक्षसे सूर्यं रो यद्दिवि विगुभिः अद्रिमैर्यतसा ओम इन्द्रो दीर्घाय चक्षसे सूर्यं रो यद्दिवि विगुभिः अद्रिमैर्यत ओम इन्द्रवाजे सूनु सहस्रप्रधनेषु च उग्र उग्राभिरुतिभिः ओम इन्द्रं वयं महाधन इन्द्रं अर्वे हवामहे युजं वित्रेषु वज्रिणम् ओम सानो वृषन्नुमं चारुं सत्रादावन्नपावृधि अस्मभ्यम् अप्रतिष्कुताः ओम तुञ्जे तुञ्जेय उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिणः नाविन्दे अस्य सुष्टुतिम् ओम य एकश्च शनीनां वसूनाभिः अज्जयति इन्द्रं पञ्चक्षितीनां स्वा ओम इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलाः ये केवला है ना, कई बार आता है ये कि केवल एक ही ईश्वर है, दो नहीं है, तीन नहीं है, केवल एक ईश्वर है। अब यहाँ हमारी आस्था जब आ जाती है पिछले युगों की भांति, उस युग में सबकी आस्था थी एक एक है। अब आस्था का तो सवाल होता ही है, लेकिन फैक्ट ये है, प्रिंसिपल ये है कि ईश्वर एक है, बस उससे बढ़कर या कम कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, केवल। तो ये वेद मंत्रों पर ध्यान देना है, सबने देना है। ओम इंद्रसान सिमरईं सजितवानं सदा सहम वशिष्ठमूर्तये भर ओम नियेन मुष्टिहत्यया निवृत्रारुण अरुणधाम हैतमोतासो नयर्वता ओम इंद्रतोतास आवयं वज्रं घनाद धीमहि जयेमं सं
युधिस्पृधाः ॐ वयं सूर्यभिः अस्त्रिभिरिन्द्रत्वया युजा वयं सासहयाम कृत्नयतः ॐ महामिन्द्रः परस्य नु महित्वं वस्तु वज्रिणे द्योरन प्रथिना शवाः ॐ समूहे वा य अशत नरस्तोकस्य सनितौ विप्रासो वा धिया यवाः ॐ य कुक्षि सोमपातमः समुद्र इव पिन्वते उर्वीरापो न काकुतः ॐ एवाहस्य सुनृता विरप्षि गोमती मही पक्वा शाखा नदाशुषे ॐ एवाहिते विभूतय हूतये इन्द्रमावते सद्याश्चित्त सन्ति दाशुषे। थोड़ा थोड़ा अर्थ भी साथ में चले ना तो अच्छा होता है ना। अच्छा क्या होता है, महापुण्य तो प्राप्ति तब होता है जब हम अर्थ भी सुने और उनको समझें। तो ये मंत्र है 1, 4, 5। तो इसको आप देखें, बड़े गौर से सुने। श्रुतम तप, वेद सुनना तप है, और कोई भी पुस्तक पढ़ो वो तप नहीं है। ऋषियों की पुस्तक पढ़ना तप बताया भगवान ने। वेद मंत्र है ना कि भाई जो वेद से कनेक्टेड पुस्तक नहीं है और मनुष्यों ने लिखी है तो उससे दूर हो जाओ, और जो ईश्वर के वेद हैं और ऋषियों की लिखी पुस्तकें हैं उसके नजदीक हो जाओ। वो मंत्र निकाल सकते हो? हाँ, निकाल दे। तो ये मंत्र का भाव है इसका कि जो परमेश्वर की दुआ धारण किए में सेवा है, परमेश्वर की जो सेवा करते हैं रोजाना। तो मैंने बताया कि पूजा सेवा ईश्वर की क्या है। एक तो भगवान ने बताया देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु, यज्ञ, सबसे बड़ा शुभ कर्म जो है वो ईश्वर के लिए है। उसमें आहुतियां ईश्वर की डल रही हैं। तो हम रोजाना अग्निहोत्र और जब भी समय मिले सबसे बड़ा यज्ञ करें, गुरु के पास जाकर यज्ञ करें। तो जो भगवान की सेवा करते हैं, अर्थात अग्निहोत्र रोज करते हैं, यज्ञ भी करते हैं जब समय लगता है, नाम भी जपते हैं, थोड़ा योगाभ्यास भी करते हैं, ये सारी उसकी सेवा है, ये सारी उसकी पूजा है। पूजा वो नहीं है कि जो हम थाली में दीपक रख लें, कुछ जला लें, कुछ वारें, कुछ करें। ये ईश्वर का, ईश्वर ने इसको पूजा नहीं बताया। बताना होता तो वो ईश्वर जो है वेद में कह देता कि एक थाली लो, उसमें दीपक जलाओ, उसमें मोमबत्ती लाओ, ये क्या लगाओ, जो भी है। पर उसने तो नहीं कहा, इसलिए अप्रमाणिक है ये पूजा। वो तो पूजा वही है जो वेदों का सम्मान करना, देव पूजा, संगतिकरण, दान करना, आहुतियां डालना, ईश्वर को रिझाना इन आहुतियों से।
मंत्र में है ना कि भी ये जो ऋषि मुनि लोग हैं, ये वेदों को सुना सुना कर, सुन सुन कर और उसकी आहुतियां डाल कर गौर से सुनना, ये वेद वाक्य है, ईश्वर को अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि हमारे हृदय में वो आप हे ईश्वर, तो हम ये वेदवाणी से तेरी पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ प्रकट हो जा और हमारे बुरे बुरे विचार सारे खराब सब निकाल के बाहर कर, हमें अच्छाइयां आ जाए बस। तो अब ये देखो पौरुषेयात, तो पौरुष या पुरुष, तो यहां पुरुष जो है मनुष्य को, नर नारी को कहा है। पुरुष नारी को क्यों कहा है कि जो ये जीवात्मा है ना, ये मैस्कुलाइन जेंडर में होता है हमेशा, फेमिनाइन जेंडर में भी नहीं किसी के। तो और वास्तव में जो इसका ओरिजिनल रूप है जीवात्मा का, आप शरीर में हो ना, जीवात्मा में अभी सभी, वास्तव में इसका रूप ये है, नैव स्त्री न पुमामेश, न स्त्री है ये जीवात्मा, न पुरुष है। येन शरीरे, जिस जिस शरीर में, येन शरीरे, तीन से, जिस जिस शरीर में है ना ये जीवात्मा, वो वैसा ही लगता है, लेकिन न स्त्री है न पुरुष है। चिड़िया में है, चिड़िया लग रहा, हाथी में ये जीवात्मा है उतना ही, सबका बराबर ऐसा एक जैसा। हाथी में है तो ये जीवात्मा हाथी लगता है, शेर में है तो शेर लगता है, नारी में है तो नारी लगता है, पुरुष में है तो पुरुष लगता है। ये जीवात्मा को समझते रहो, ये आपका स्वरूप है। ये तो कहते हैं पुरुष कृतात्, जो नर या नारी ने ग्रंथ लिख दिए हैं, उससे अपक्रामन, आप मैंने बताया ना, मैंने दूर, उससे दूर हो जाओ। जो नर नारी किसी ने भी ग्रंथ लिख दिए हैं, पुस्तकें लिख दी हैं, पढ़ो तर जाओ, पढ़ो तर जाओ, जो भी है, ईश्वर कह रहा है उससे दूर हट जाओ। वो पुरुष है, वो साधारण नर है या नारी है, उसको क्या पता ब्रह्म क्या होता है, उसने कैसे लिख दी ये पुस्तक, कहीं से चोरी चारी करी होगी, कुछ सच्चा कुछ झूठ मुनाबलू के। तो पुरुष की पुस्तक को तवज्जो न दो, किसी ने पुस्तक लिखी है उस पर ध्यान मत दो। दो प्रकार से नहीं दो, एक तो पुरुष है, ऋषि नहीं है, मुनि नहीं है, तपस्वी नहीं है, योगी नहीं है, समाधिस्थ नहीं है, इसलिए मत ध्यान दो। वो झूठ लिखेगा, वो झूठ की तरफ ले जाएगा, समझ रहे ना। दूर हटता हुआ दैव्यम वचः गृणान, दैव्यम वचः में दिव्य, जो देव है, जो चारों वेदों का ज्ञाता हो गया है, तपस्वी हो गया है, तो उस से जो वेद वचन निकल रहे हैं देव से, उस पर ध्यान दो। नर नारी जो साधारण पुस्तक लिख देते हैं, अप्रमाणिक पुस्तक लिख देते हैं, साधारण नर नारी, उससे तो अपक्रामन, दूर हो जा। लेकिन आज दुनिया में साधारण नर नारी की लिखी पुस्तकों को ही प्रमाण मान के जीव, क्योंकि उसके पास वेद नहीं है, वो वेद नहीं सुनता, उसको वेद का ज्ञान नहीं है। वेद ईश्वरी वाणी है, वो साधारण जनों की वाणी है। उससे दूर हो, विद्वानों के वेद वचनों को धारण कर, मनुष्य ने नहीं जो ग्रंथ लिखे उससे दूर हो जा। विषय भी सखी भी स, है ना, मिलकर ज्ञान प्राप्त करने वाले साथियों के साथ उन्नति कर। जो भी तेरे साथ मिले कि वेद वाणी सुनते हैं,
उसके साथ मिलकर तरक्की करें ना। तो ये वेद मंत्र में भगवान ने सीधा समझाया है कि मनुष्यों के लिखे ग्रंथों से दूर हो जाओ, विद्वानों के वेद वाक्यों को सुनो, वेदवाणियों का अध्ययन करो और सभी अपने साथियों के साथ सत्य मार्ग पर चलो। ये विद्या जब तक रही घर घर तब तक ऐसा ही होता रहा, सब सुखी रहे, क्योंकि साक्षात 3 लोगों का रचयिता परमेश्वर उनकी रक्षा करता था। आज भी अगर आप इस वेद मंत्रों में आस्था रखने लगे हो और लगते रहे, आपकी साक्षात रक्षा करेगा वो। ये उसके वचन है वेदों में। ये जो किताब अभी छपी इसमें भी मैंने वो प्रमाण डाला है। तो इनसे अलग रहो। मैं आपको सुना रहा था ये कि परमेश्वर जो है, जो परमेश्वर की जो सेवा को धारण करता है, यानी हवन करता है, यज्ञ करता है, उसकी सेवा है, उसकी पूजा है। ये पूजा की सेवा की ये डेफिनेशन है ईश्वर की। गुरु की तो अलग डेफिनेशन है कि भी अन्नदान, धन दान, भूमि दान, वो अलग अलग है ना। सोना दान, ये दान, वो दान। तो ईश्वर को ये दान नहीं चाहिए। वो तो दाता है, वो तो देता है। ये जमीन देता है, सोना देता है, रुपए पैसे देता है, सब कुछ देता है। तो ईश्वर को तो नहीं चाहिए। ये तो वो रत्न धातमम, इन सब रत्नों का सबका मालिक है वो। अनंत उसके पास ऐश्वर्य, अनंत उसके पास धन है, अनंत सोना चांदी, अनंत से भी अनंत से भी अनंत। जब हम उसकी पूजा वेद मंत्रों से करते हैं तो वो हमें देता है, उसे नहीं चाहिए। उसकी सेवा तो वेद मंत्रों की आहुति, वेद का अध्ययन करना, वेदों का सुनना, इंद्रियों का संयम करना, देव पूजा, संगति करना, दान करना विद्वान को, तो ये उसकी पूजा है। तो ये मंत्र आपको ये कह रहा है कि जब आप लोग ईश्वर की सेवा करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तो वो नर नारी ही न हमारे लिए और विद्या का उपदेश करें। देखो क्या कमाल है कि जो ईश्वर की सेवा करते हैं, अर्थात यज्ञ करते हैं, वेदों का अध्ययन, ये सेवा है। अध्ययन करते हैं, वेद मंत्रों में आहुतियां डालते हैं, वेद मंत्र में जो उपदेश है उस उपदेश को सुनकर उस उपदेश को मानते हैं, आचरण में लाते हैं, ये ईश्वर की सेवा भक्ति है। जो ये ऐसा करते हैं, परमेश्वर करे वो ही हमें विद्या दान करेगा। हमें और की जरूरत नहीं है कि जिसके पास वेद ही नहीं है वो हमें कोई ज्ञान ना दे, क्योंकि वो खुद ही ज्ञानी नहीं है। तो वो हमें विद्या का उपदेश करें। और जो चित्तनिदाह, जो नास्तिक हैं, नास्तिको वेद निंदका, वेद का निंदा करने वाला नास्तिक है। वेद की निंदा ही नहीं, वेद छोड़कर कोई अन्य पूजा पाठ कर रहा है। इस मंत्र का, इसका श्लोक का भाव ये है, और ही पूजा पाठ कर रहा है वो नास्तिक है, क्योंकि उसने वेदों से ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव नहीं समझे कि ईश्वर किसको कहते हैं। वो फर्जी ईश्वर की पूजा कर रहा है, वो नास्तिक है। तो इसलिए नास्तिक और निंदक, जो मूर्ख मनुष्य हैं, धूर्त हैं, वह हमारे जो निवास स्थान है, जो नास्तिक हैं
वो हमारे अड़ोस पड़ोस इधर उधर रहते हैं, ये भगवान की बातें हैं। निरारत है, दूर चले जाएं या हम उनसे दूर हो जाएं, क्योंकि उन्होंने तो ईश्वर की सच्ची पूजा करनी नहीं है, और जो करेगा उसकी वो हंसी मजाक ये करेंगे। तो आज के युग में ये पॉसिबल नहीं है कि उनको छोड़ के हम चले जाएं या वो चले जाएं, एक ही जगह रहना पड़ता है। तो इस ऐसे रहना पड़ता है कि हनुमान जी ने पूछा था विभीषण से, ये सारे तो राक्षस हैं इस नगरी में, लंका नगरी में सब राक्षस हैं, हे विभीषण, और तुम एक देव हो जो वेदों से और ये जो यज्ञ इत्यादि करते हो, वेद की आज्ञा मानते हो, तुम एक संत हो, एक साधु हो, एक योगी हो, लेकिन चारों तरफ तो तुम्हारे ये झूठे राक्षस रहते हैं, तो उसके बीच में आप कैसे रहते हो? तो उन्होंने उत्तर दिया था कि जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा होती है, और जिह्वा दांतों से अपने को बचा के रखती है, ऐसे ही मैं इनके बीच में अपने को बचा के रखता हूं। ऐसा भी हो जाता है, ऐसा समय भी आता है, तो रहना है और अपने यज्ञ करने, अपने आहुतियां डालनी है, तो वो हमसे दूर चले जाएं, लेकिन ये अधर्मी पुरुष फिर दोबारा कहा कि निश्चय करके दूर चले जाएं। तो भाव ये होता है कि भाई ये मनुष्य है, विद्वानों का संग करे, मूर्खों का संग न करे। दूर जाए ना जाए इसका क्वेश्चन नहीं होता है, अर्थ होता है, भाव होता है। तो उसका भाव ये कि हम अपने मन से उनको दूर कर दे, बस हम उनकी गलत बात को सुन के उत्तेजित ना हो, क्रोध ना करें, इधर से सुने उधर से निकाल दिए। तरीका भगवान ने बताया है, और अपनी साधना करो, वो सब ठीक हो जाते हैं। बिहार में जब मैंने दीक्षा दी थी, आज से कुछ 40 साल पहले की बात होगी, तो सभी बिहार में बच्चे बड़े नारी नर, महाराज जी हम हवन करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी हमसे मुंह सुझाते हैं, लड़ाइयां करते हैं कि तुम कोई टोटका करते हो, ये अग्नि जलाते हो, उसमें क्या डालते हो, तुम ये टोटका करते हो। मैं कि बेटा करे जाओ, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, लड़ते हैं, लड़ने दो, बोलने दो, तुम पे कुछ प्रहार नहीं कर पाएंगे। और आज वो ही बैठ के उनके साथ में हवन करके समझ गए वो कि ये तो भगवान की पूजा है। तो ये वेद मंत्र जो है मन को चेंज कर देता है। बुरे मन को ठीक रास्ते पे लाने का एक ही उपाय है कि हम वेद की शरण में आए, विद्वान की शरण में आए। बड़े अच्छे अच्छे इन मंत्रों का भाव है कि दुष्टों से अलग रहो, परमेश्वर सभी मनुष्यों पर कृपा करता है, उसने संसार रचाया ही इसलिए कि कर्मों का नाश करके मनुष्य भक्ति करके मेरी और मोक्ष पाले। जीवात्मा पड़ी रहे एक जगह, कुछ ना करे, वो ऐसा हो नहीं सकता। जीवात्मा व्याकुल हो जाएगी। जैसे किसी आदमी को एक चरपाई पे लिटा दो कि भाई तूने 6 महीने चरपाई से नहीं उठना, तुझे भोजन पानी हम सब यहीं दे देंगे, पर लेटे रहना, उठना नहीं। कैसे हो सकता है ऐसे? इसलिए जीवात्मा को शरीर दिया भगवान ने कर्म करने के लिए कि शुभ कर्म करके वो तर जाए, भौतिकवाद में ही ना रमी रहे। मैं कितना समझाता हूं कि बड़े बड़े
अरबों पतियों के घरों में जाओ, पर्सनल पूछो तो वो अगर सच बोलेंगे तो बोलेंगे हमारे जैसा दुखी कोई नहीं है। ये जो बिरला थे, लंदन में इनकी डेथ हुई थी, मैंने कई बार शायद बताया होगा। सैर करने सुबह निकले थे, सड़क पे गिर पड़े। अब अंग्रेज भी, इंडियंस भी उधर सैर कर रहे हैं, वो कह रहे पता नहीं कौन आदमी गिर गया है। देखते हैं और चले जाते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, वो भी नहीं समझ पाए कि ये कौन है। पड़े पता नहीं घंटों से, 1-2 घंटों से, फिर उठा के ले गई पुलिस और ऐसे साधारण उसमें डाल दिया। अब पता करने लगी है कौन। जब पता चला है तो बिरला, ओहो, इंडिया के इतने बड़े बिजनेसमैन। फौरन फिर उनको ठीक जगह लाए और जहाज से, स्पेशल जहाज से डेड बॉडी इंडिया भेजी। मतलब धन दौलत बेटा बेटी उस वक्त कोई काम नहीं आया। कर्म अनुसार वहां उनके प्राण निकल गए, जीवात्मा शरीर से निकल गई। ऐसा ना हो, ऐसा कईयों के साथ हुआ। कृष्ण जो बिरला थे, वो जहाज में जा रहे थे, वो जहाज क्रैश हो गया। ऐसा किसी के साथ ना हो। देखो अथर्ववेद में भगवान ने कहा कि मेरे जो वो है ना यमराज, वो एक्सीडेंट, ये मेरा यमराज है। कि ऐसे चलते चलते गिर के मर जाना, हार्ट अटैक, ये मेरे यमराज है। ये है मेरे यमराज। कोई यमराज नहीं है कि जो भैंसे पे चढ़ के और प्राण लेने आता है। तो ये ज्ञान तो भगवान ही देता है ना वेदों में। नहीं सुनोगे तो पता नहीं चलेगा। अगर आप इसको गौर से जान जाओ, इस मेरी बात को, जो वेदों की बात है, मेरी नहीं है, तो जब कोई, आप देखो विवेकानंद जी, उनकी अगर किताबें पढ़ो तो उसमें मिलेगा विवेकानंद जी कथा ही सुनाते थे ज्यादा। तो एक कथा में मैंने खुद पढ़ा, अखबार में उनकी आई थी कि सत्यवान रहा था, लकड़ियां चीरता था, वो ऐसा हो गया, सावित्री से शादी हुई उसकी, वो भी फिर प्राण लेने के लिए भैंसे पे चढ़ के यमराज आ गया फंदा लेकर। तो वो सावित्री जी, सती सावित्री थी, उस बल पर उसने यमराज को रोका। यमराज ने कहा कोई भी मेरे से आशीर्वाद ले ले, लेकिन मैं इसको लेके जाऊंगा। वो फंदा डाला और उसको कैद करके जीवात्मा को भैंसे पे चढ़ के चल पड़ा। पीछे पीछे सावित्री थी। तो ये अटपटी कथा बड़े बड़े, जो आप लोग कहते हैं कि बड़े विद्वान हैं, ये साधु हैं, ये सुनाते हैं कि जबकि ना कोई भैंसा है, ना कोई ऐसी सावित्री चढ़ी है उसके साथ ऊपर आकाश में, ना कोई लेने आया उसके श्वास। होता नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं है। ईश्वर कहता मेरे यमराज तो ये है। तो बहुत सारे गनाए मैं भूल गया, फिर बताऊंगा आपको। कईयों को बताया मैंने कि ईश्वर के यमराज ये है कि एक्सीडेंट करा देगा, हार्ट अटैक कर देगा, कुछ और कर देगा। तो और कोई यमराज नहीं है, न था, न है, न होगा। पर बड़े बड़े साधु संत ये झूठी कथाएं सुना सुना के पुज गए, पूजा के योग्य हो गए। अब विवेकानंद की तस्वीरें कहाँ कहाँ नहीं मिलती है। क्या कुछ नहीं कह रहा ईश्वर, कहता है तुझे मैं बहुत बुरा दंड दूंगा, क्योंकि हिंसा किए बगैर कोई भी मांस नहीं खा सकता। अरे भी पशु को मारोगे ना, वो हिंसा है। तो ईश्वर तो वेदों में कहता है मांस खाना पाप है, मैं सजा देता हूं, बुरी से बुरी सजाएं देता हूं।
लोग मांस खाते हैं क्योंकि वेद नहीं सुनते, वेद सुने तो छोड़ दें। और ईश्वर का ये भी कृपा है ईश्वर की, वो कहता है जिस दिन कोई मांस छोड़ देता है तो पिछले इसके पाप माफ कर देता हूँ, मांस खाया जो पीछा, और कोई पाप में माफ नहीं करता। वो यज्ञ में जाओ, गुरु के पास जाओ, वो माफ करते हैं। तो ये भगवान जो है पुरुषार्थ हम करें, सुबह उठें, नाम जपें, टाइम से हवन कर लें, पर आलसी नहीं कर पाएगा, वो पड़ा रहता है। पड़े मत रहो, पड़े ही रह जाओगे नहीं तो सारी उम्र। रजोगुण है ये, इससे बचो। तमोगुण है, इससे बचो। सतोगुण है, इससे बचो। इसके लिए साधना करो तभी बचोगे। वेद सुनो तभी बचोगे, सेवा करो तभी बचोगे, नहीं तो नहीं बचोगे। ये घेर लेते हैं इंसान को। ओम देखो, एवास्य कामया स्तोम उक्थम च संशया इंद्राय सोमपीतये स्वाहा। ओम इंद्रेहि मतस्यन्धसो विश्वभिः सोमपर्वभिः महाम् अविष्टिरुजसा। ओम एमेनं सृजता सुते मन्दिमिन्द्रियं मन्दिने चक्रिं विश्वानि चक्रये स्वाहा। ओम तस्वा सुक्षिप्रमन्दिभिः स्तोमेभिः विश्वचरणे सचैषु सवने शवास। ओम आश्रिग्रमिन्द्रतेजिराः प्रतीत्वा मुद हासता ओजसा वृषभं पतिं स्वाहा। ओम समचोदया चित्रम् अर्वाग्राध इन्द्रवरेण्यम् असदित्ते विभु प्रभु स्वाहा। ओम अस्मान्त सुतत्र च दैन्द्ररायर्हस्वतः तु विद्युम्नयशस्वतः। ओम समगोपतीन्द्रवाजवदस्स मे पृथुश्रवो बृहत् विश्वायुर्देहय कृतम्। ओम अस्मे देहि श्रवो बृहद्दुम्नं सहस्रसातमम् इन्द्रतारथि निरिषाः। ओम वसुरिन्द्रं वसुपतिं गर्भीर्गृणन्त ऋग्मेयं होमगन्तारमूर्तये। ओम सुते सुते नोकसे विरद्ध बृहत एदरिहि इन्द्राय सु संवर्चति। ओम गायन्ति त्वगायत्रणो वर्चन्त्यर्कमर्कणः ब्रह्माणः त्वसत्क्रतु उद्वंशमिव ये मेरे सा। ओम यतसानुः सानुमारुहद् भूर्यस्पष्टकर्तवम् तदिन्द्रो अर्थं चेतते यूथेन वृष्णिरेजति। ओम युक्षवाहि केशन हरिरुष्ण कक्षयप्रा अथा न इंद्र सोमपा गिरामुपश्रुतिं चर। ओम एहि स्तोमामभिस्वराभि गृणीहयर्व ब्रह्मचानो वसु सचेन्द्र यज्ञं च वर्धय। ओम उक्तमिन्द्राय संशयं वर्धनं पुरुनिष्क्षिधे शक्रो यथा सुतेषु नो रारणत सख्येषु च। ओम तमित्त सखित्वाय महेतं रायस्तं सुवीर्ये स शक्र उत नः सकदिन्द्रो वसुदयमानः।
ॐ सुविवृतं सुनिर्रजमिन्द्र त्वादातमिदेशः गवामपव्रजं हृदि कृणुष्वराधो वद्रिवाः ॐ नहि त्वारोदसी उभे जुघायम् आमिन्वतः एष स्वरवतीरूपः समगा अस्मभ्यं धूनिः स्वा ॐ नु चिदधिष्यवामे गिराः इन्द्रसोमम् अमिमं मम कृष्ण युजस्य चिदन्तरं स्वा ॐ विद्महि त्वा वृषन्तमं वाजेषु हवन् श्रुतं वृषन्त मत्स्येहुमत ऊतिं सहस्रशतमां स्वा ॐ आतून इन्द्रकौशिक मन्दासानः सुतं पिब नव्यमायुः प्रसूतिरकृदि सहस्रमारि सां ऋषिं स्वा ॐ परित्वा गिरमणो गिरयिमा भवन्तु विश्वतः वृद्धायु मनोवृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टयाः ॐ इन्द्रं विश्वाविवृधन्त समुद्रव चषं गिरः रथितमं रथिनां वाजानां सत्पतिं पतिम् ॐ सख्येते इन्द्रवाजिनो मा भीम सस्पते त्वामभिप्रणो नुमो जेतारमपराजितम् ॐ पूर्वीरिन्द्रस्य रात्यो न विदस्यन्त यूतयाः यदि वाजस्य गोमतः स्तोत्रिभ्यो महते मघं सा ॐ पुरां बिन्दुर्युवा कविः मितौ जायत इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो धर्ता वज्री पुरुष्टुताः ॐ त्वं बलस्य गोमतो पावर ध्रुवो बिलं त्वां देवा अभिभ्युषस्तुज्यमानासा विशुः ॐ त्वां शूररातिभिः प्रत्ययं सिन्धुवावदन् उपातिष्ठन्त गिर्वणो विदुष्टे तस्य कारवाः ॐ मायाभिरिन्द्रमायिनं त्वं शुष्णम् अवातिरः विदुष्टे तस्य मेधारास्तेषां श्रवांसयुतिरा ॐ इन्द्रमीशानमोज साभिस्तोमानुशतसहस्रं यस्य रातय उत वासन्ति भूयसीः ॐ अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसंमत्सैजस्य सुक्रतुम् ॐ अग्निं हविमभिः सदा हवन्त विष्पतिं हव्यवाहं पुरुप्रियम् ॐ अग्ने देवाह्यवहाय जानो वृत्तबर्हिषे असि होता न ईडयाः ॐ तामुषतो विबोधये यदग्ने यासि दूतयं देवैराय सप्तसि बर्हिषि ॐ घृता हवन्ति दिवाः प्रतिष्मरिषतोदः अग्ने त्वं रसस्विनाः ॐ अग्निनाग्निः समिद्यते कविर्गृहपतिर्युवा हविबाणजुहवासयाः ॐ कविमग्निमुपस्तुहि सत्यधर्माण मध्वरे देवममीव चातनं सा ॐ यस्त्वामग्ने हविष्पतिं दूतं देव सुपर्यति तस्य स्म प्रापिता भव। क्या हो गया? ॐ यो अग्निं देववीतये हविष्यमान्माविवासति तस्मै पावक मृडय। ॐ स न पावक दिदिवो अग्ने देवाय हवा उपयज्ञं हविश्च नः। ॐ स नस्तवो न भर गायत्रेण नवीसारयिम
वीरवतीमिषम् ॐ अग्ने शुक्रेण शोचिषा विश्वाविरदेवहूतिभिः नुं स्तोमं जुषस्वनः ॐ समिद्धो न आवह देवामग्ने हविष्मते होताः पावका यक्षि च ॐ मधुमन्तं तनून्न पादयज्ञं देवेष्वन्नः कवे अद्यतृणु हि वीतये ॐ नराशंसमिह प्रियम् अस्मिन् यज्ञमुपाहवै मरुजिह्वं हविष्कृतम् ॐ अग्ने सुखतमे देवे रथे देवामीडित आवा असि होता मनुर्हिताः ॐ स्त्रीणीत बर्हिरानुषभ घृतपृष्ठं मनीषिणः यत्रामृतस्य चक्षणम् ॐ विश्रायन्तमामृता वृद्धो द्वारो देवीः असश्चताः अद्य नूनं च यष्टवे ॐ नक्तोषा सा सुपेश सास्मिन् यज्ञोपवैन्द्रम् इदं नो बलिरासदे ॐ तासुजिः उपवैरोतारा देव्या कवि यज्ञं नो यक्षतामिमम् ॐ ईडा सरस्वती मयि तिस्रो देवीर्मयो भुवा बर्हिः सीदन्तवस्त्रिधा ॐ हेत्वाष्टारम् अग्नयं विश्वरूपं रूपमुपवे अस्माकमस्तु केवलः ॐ अपसृजा वनस्पते देवी देवभयो हविः प्रा धातुः वस्तु चेतनम् ॐ स्वाहा यज्ञं कृणोत निन्द्राय यज्वनो गृहे तत्र देवामुपभये ॐ मेभिः अग्निद्वो गिरो विश्वेभिः सोमपीते देवेभिर्याहि यक्षि च ॐ आत्वाकं वाहु अहूषत गृह्णन्ति विप्रते धियाः देवेभिः यज्ञागहि ॐ इन्द्रवायु बृहस्पतिं मित्राम् अग्निं पूषणं भगम् आदित्यान् मारुतं गणम् ॐ प्रावो बिभ्रयन्त इन्दवो मत्सरामादैष्णवः द्रक्तस्सं मधवश्च मूषदाः ॐ मीळते त्वामवस्य वाहकं वासो वृत्तपरिषः हविष्मन्तोऽलङ्कृताः ॐ हृत्पृष्ठमनो युजो ये त्वा वहन्ति वहनयाः आदेवान्त सोमपीतये ॐ तान् यजत्रां ऋतवृधो अग्निपत्नीव तस्कृधि मध्वः सुजिह्वापायया ॐ ये यत्र य इडायास्ते ते पिबन्तु जिह्वया मधुरग्निवषट्कृती ॐ आकिं सूर्यस्य रोचनाद् विश्वान् देवा सर्वदाः विप्रोः ते हवक्षति ॐ विश्वेभिः सौम्यां मद्वग्न इन्द्रेण वायुना पिबा मित्रस्य धामभिः ॐ त्वं होता मनुर्हितो अग्नेव यज्ञेषु सीदसि सीमं नो अध्वरं रज ॐ विक्ष्वा हया ऋषि रथे हरितो देवरोहिता ताभिर्देवम् इहावः ॐ इन्द्र सोमं पिबर्तूना त्वाभिषन्त विन्दवः मत्सरासस्तदोकसाः ॐ मरुतः पिबत ऋतूना पोत्रादयज्ञं पुनीतन यूयं हिष्ठा सुदानवः ॐ
ओम अभियज्ञं गृणीहीनो गुणावो निष्ठः पिबर्तु न त्वं हि रत्नधासी ओम अग्ने देवामिह वः साधय योनिषु त्रिषु परिभूष्य पिबर्तु न ओम ब्रह्माणादिन्द्ररदसः पिबा सोमं ऋतुं वृणु त्विद्धि सख्यमस्तु त्रितम् ओम युवं दक्षं कृतवृतमित्रवरुण गूढभां ऋतूना यजमाशाथे स्वाहा ओम द्रविणो द्रविणसो ब्रावहस्तासो ध्वरिर्यज्ञेषु देवमीडये ओम द्रविणो ददातु नो वसूनि यानि शृण्विरे देवेषु तावनामहे ओम द्रविणो दाः पिपीषति जुहोत प्रचतिष्ठत निष्ट्रादितुभिरिष्यता ओम यत्वा तुरुयं ऋतुमिन्द्र भिर्द्रविणो दोयजामहे यदास्मा अधस्मानो दधिर्भव ओम अश्विना पिबतं मधु दिध्यग्निशुचिव्रता ऋतूना यज्वाहसा ओम गार्ह पत्येन सन्तय ऋतूना यज्ञनिर्हीयसि देवान देवयजे यज ओम देवान देवयते यज ओम आत्वा वहन्तु हर्यो विष्णु सोमपीते इन्द्रत्वा सूर्यचक्षसः ओम इमाधाना घृतस्य नुवो हरि इहोपवक्षता इन्द्रं सुखतमे रथे ओम इन्द्रं प्रातर्हवामः इन्द्रं प्रयत्त यद्धवरे इन्द्रं सोमस्य पीतये ओम उपनः सुतमा गई हरिभिरिन्द्र केशवी सुते हित्वा हवामहे ओम सेमं न सोमपा गहयुपेदं समनं सुतं गौरव त्रिशितः पिब ओम इमे सोमास इन्दवः सुतासो दिमर्षितामिन्द्र सहसे पिब स्वाहा ओम अयं ते स्तोमो अग्र्यो हृदिस्य प्रीगस्तु शन्तमः अथा सोमं सुतं पिब स्वाहा ओम विश्वमितसवनं सुतमिन्द्रो मदाय गच्छति वृत्रः सोमपीतये ओम सेमं नः काममा तृणगोभिरश्वैः शतक्रतो स्तवाम त्वा सा स्वाध्याः ओम इन्द्रवर्णयोरहं सं राजोरव आवृणे तानो मृडात ईदृशे ओम गन्तारा हि स्थो अवसे हवं विप्रस्य गमवतः धर्तारा च शृणीनाम् ओम अनुकामं तर्पयते येथामिन्द्रावरुणराय ता वामने दिष्टमीमहे ओम विवाको हि सचीनां विवाको सुमतीनां भूयाम वाजदावनं स्वाहा ओम इन्द्रः सहस्रदामनां वरुणः संशयानां क्रतुर्भवत्युक्तयाः ओम तयोरिवसावयं सनेम च निच्च धीमहि स्यादुत प्ररेचनम् ओम इन्द्रवरुणम वामहं हुवे चित्राय राधसे अस्मान्तसु जिगुषस्कृतम् ओम इन्द्रावरुणनु नुवांशिषा सन्तिषु दिशवा अस्मभ्यं शर्म यच्छतम् ओम प्रवामुष्णु तु सृष्टि तेदिन्द्रवरुणयां हुवे यां विधाते सदस्तुतिम् ओम सोमानं स्वरुणं कृणुहि
ब्रह्मणस्पते कक्षवंतम य ओषिजा। तो ये ओषिज पुत्र होता है, पुत्री होती है, वो होती है, वो पुत्र पुत्री वह होती है जो पिछले जन्मों से तपस्या करते आ रहे हैं और इस जन्म में भी विद्वानों के घर उसका जन्म हुआ है। तो वो पिछले जन्म में जो वेद उसने आचार्य से सुने, अर्थ सुने, वो उसे याद रहते हैं, भूलती नहीं है, वो भूलता नहीं है वो। ये औशिज पुत्र पुत्री कहलाते हैं। ओम सोमानं स्वरणं प्रणोहि ब्रह्मणस्पते कक्षवंतम या औषिजा। ओम यो रेवान यो अमी वावसु वित्पुष्टिवर्धनः सनः शिशक्तु यस्तुराः। ओम मानः संसो ऋषो धूर्तिः प्रणङ्गमर्तस्य रक्षाणो ब्रह्मणस्पते। ओम साभावीरो न ऋष्यति यमिन्द्रो ब्रह्मणस्पति सोमो हिनोति मर्तयम् सा। ओम त्वं तं ब्रह्मणस्पते सोमेन्द्रस्य मर्तयम् दक्षिणापात्वंघसा। ओम सदसस्पतिम् अद्भुतं प्रियम् इन्द्रस्य काम्यं सनिमेधाम् अयाशिषं सा। ओम यास्मादितेन सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन साधीनां योगमिन्वति। ओम दिग्घनोति हविष्कृतं प्राञ्चं कृणोति यद्वरं होत्रा देवेषु गच्छति। ओम नराशंसं सुधृष्टमम् अपश्ययं सुप्रथस्तमं दिवो न सद्यमखसं सा। ओम तृतीयं चारु मध्वरं गोपीथाय प्रहूयसे मरुद्भिरग्नागहि सा। ओम नहि देवो न मर्त्यो महस्तव कृतं परमरुद्भिरग्नागहि। ओम ये महोरजसो विदुर्विश्वे देवासो द्रुहा मरुद्भिरग्नागहि। ओम या उग्रा अर्कमा दृचुः अनादृष्टा सोजसा मरुद्भिरग्नागहि। ओम ये शुद्रा घोरवर्पसा सुक्षत्रासुरिषादसा मरुद्भिरग्नागहि। ओम ये नाकस्यादिरोचने दिव्यो देवासा सते मरुद्भिरग्नागहि सा। ओम या इंखयन्ति पर्वतान्तिर समुद्रम् अर्णवम् मरुद्भिरग्नागहि। ओम ते तन्वन्ति रश्मिम् अभिस्थिराः सौमद्रमोजसा मरुद्भिरग्नागहि। ओ अभि त्वा पूर्वपि सजामि सौम्यं मधु मरुद्भिरग्नागहि। ओम अयं देवाय जन्मने स्तोमो विप्रेभिरासया अकारि रत्नधातमः। ओम य इंद्राय वचो युजात तक्षुर्मनसा हरि शमेभिर्यज्ञमाशते। ओम तक्षन्ना सत्याभ्यां परिजमानं सुखं रतं तक्षन्धेनुं सबर दुघान्। ओम युवाना पितरा पुनः सत्यमंत्रा ऋजुयवा हरिभवो विष्टयकृत। अभी मरुद्भिर आ गई है। देखो, अगर ज्ञान नहीं होता है तो मनुष्य लज्जित भी होता है, और जो विद्वान होते हैं वो उसको दुत्कारते भी हैं। उदाहरण देखो बहुत है, पर ये देखो कि वो तिलोत्तमा थी,
इसकी कवि जो था कालिदास की पत्नी, गलती से शादी हो गई। वो लंबी कहानी मैं नहीं सुनाना चाहता। तो पंडितों ने शो किया कि तेरा पति बहुत विद्वान है, चारों वेदों का ज्ञाता, क्योंकि तिलोत्तमा चारों वेदों की ज्ञाता थी, शास्त्रों की ज्ञाता थी, तपस्विनी थी। अब उसको वैसा ही पति चाहिए ना। अगर पति पत्नी का ऐसा अच्छा मिलाप नहीं होता तो बहुत परेशानी है। पति विद्वान हो, पत्नी मूर्ख हो तो मुश्किल, पत्नी विदुषी हो, मूर्ख पति मिल जाए तो मुश्किल। ऐसा वेद बोलते हैं, ठीक बोलते हैं। तो शादी होकर जब वो आए, आपको पता है वो जो उनके पति थे कालिदास, अनपढ़, गंवार, बिल्कुल मूर्ख। तो डर के मारे चारपाई के नीचे चले गए छुपने के लिए। तिलोत्तमा जब आई तो देखा पति तो है ही नहीं यहाँ पर। फिर उन्होंने चारपाई के नीचे देखा तो वहां छुपे हुए थे। उनको निकाला तो देखा खिड़की में कि वहां से ऊंट जा रहे थे। तो कालिदास बात करने लगे ऊंटों को देख के कि उस्तरा 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 उस्तरा। अब संस्कृत में तो बोलते हैं उष्ट्रा उष्ट्रा, ये शुद्ध उच्चारण है। उस्तरा उस्तरा तो अशुद्ध उच्चारण है। तो तुम समझ गए कि मेरे साथ तो ये बुद्धू बांध दिया। देखो है ना, वही जो मैं कहता हूँ विद्वान लोग फिर ताड़ना देते हैं। पति को 2 डांट मारी और निकल दी यहां से, तू कौन आ गया यहाँ, भगा दिया। तो विद्वान लोग फिर उसको ऐसा करते हैं। इसलिए विदुषी बनो, विद्वान बनो, और दुनिया के सरताज बनो। ईश्वर के ये अंदर ये हो कि ईश्वर ये समझे कि ये तो बड़े अच्छे विद्वान हैं, विदुषी हैं, बेटा बेटी हैं। तो मूर्ख होकर जीवन मत गुजारो। तब मैंने कहा निराशंशय का जो अर्थ है वेद में, वो सब मनुष्यों में पूजनीय। निराशंशय का अर्थ है सब मनुष्यों में पूजनीय। अब जैसे ये है नराशन सब मनुष्यों में स्तुति करने योग्य पूजनीय है। और कौन? सदसस्पति परमेश्वर, सब मनुष्यों द्वारा पूजने योग्य एक तो परमेश्वर होता है, एक विद्वान होता है। दोनों ही पूजने गए वेदों में, क्योंकि विद्वान मिल गया तो परमेश्वर मिल गया ना। विद्वान ही तो नहीं मिलते, वो मिलके भी नहीं मिलते ना। तो अभी जैसे मैं बताता हूं, मैं अंदर की मौजों को दबाता रहता हूं, काम करता रहता हूं, संसार में सुनता रहता हूं। अगर मैं अपनी मौज में आऊं तो कमाल ना हो जाए, फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। मैं तो सीधा जंगल में भागूंगा ना कि मुझे नहीं चाहिए ये दुनिया। लेकिन दबाव होकर जैसे तैसे संसार में रह रहा हूं, क्यों? गुरु ने आज्ञा दी। तो परमेश्वर पूजनीय है और विद्वान पूजनीय है, ईश्वर के समान। ये कई वेद मंत्रों में भगवान ने ही कहा कि विद्वान पूजनीय है। आप उसकी तन मन धन प्राण से सेवा करो, वो भी कुछ नहीं है। तो अच्छा, इस सदसस्पतिम, सच्चे जो परमेश्वर है, इसको अपश्यम, मैं ज्ञान दृष्टि से अपश्यम में देखता हूं। एक क्रिया है, वर्ब है अपश्यम, मैं देखता हूं। तो नराशंसम सदसस्पतिम, तो नराशंसम सबसे पूजनीय, सदसस्पति में न परमेश्वर को मैं ज्ञान दृष्टि से, यानी अंदर
समाधि में अनुभव करता हूं। तो ये मंत्र मेरे सामने आया तो थोड़ा मैंने अर्थ किया कि मरुद भी जो विशेष वायु होती है ना और अग्नि होती है, तो वो वायु और वो अग्नि आ गई, मरुद फिर आ गई, तो वो प्राप्त होती है। इस संसार में ईश्वर ने अग्नि भी दिया हुआ है, वायु भी दिया हुआ है, वो हमें प्राप्त है। और उससे क्या क्या लाभ लेने हैं ये भी ईश्वर बता रहा वेदों में, और ले लिए दुनिया ने लाभ साइंस के। भाई वायु का बहुत प्रयोग हुआ है, और वायु का प्रयोग बड़े बड़े इंजन चलाने में भी, और पता नहीं किस किस में, भाप बना करके इंजन चलाना, वायु से कई चीजें घुमाना। अभी वो लगे रहते हैं कितने पक्के, वो वायु से चलते हैं और बिजली क्रिएट करते हैं, और भी बहुत काम है, एक दो नहीं हजारों है, वायु से भी अग्नि से भी। तो भगवान कहता है उस वायु और अग्नि से चारों में ना बहुत प्यारी अच्छी, अध्वरम में ना यज प्रति, मतलब उस वायु और अग्नि से उत्तम यज की प्राप्ति होती है, उत्तम यज की सिद्धि होती है। जो कुछ हम डालते हैं अग्नि है, वो कितनी काम कर रही है यज्ञ, और वायु के साथ अग्नि में जो डाला पदार्थ है वो ब्रह्मांड में पहुंच जाता है, उसे वायु पहुंचा देती है, और ये पहुंचने से शुद्धिकरण होता था सारे संसार का। लोगों ने अब यह खत्म कर दिए तो अशुद्धिकरण हो गया पूरा पूरा। जहां यज्ञ होते हैं वहां थोड़ा शुद्धिकरण रहता है बस। तो ये भगवान बता रहा है कि भी वायु को भी समझो, अग्नि को भी समझो, उसका लाभ लो। एक तो भगवान कह रहा है इस जगह लो के यज्ञ करो उससे, और दूसरी जगह कह रहा है कि फैक्ट्रियां खोलो, वो और मंत्रों में कह रहा है अग्नि से बड़े बड़े इंजन चलाओ, वायु से चलाओ, बहुत कुछ ज्ञान दिया परमेश्वर ने। तो अब अगर हम वेद नहीं सुनेंगे और या हमारे ऋषि मुनि वेद नहीं सुनते, तो ऋषि मुनि जो है वो ये ज्ञान वेद से बाहर नहीं निकालते कि वायु का भी इस्तेमाल करो, अग्नि का भी इस्तेमाल करो। वो ऋषि मुनि कृपा करके हमें समझा गए, वही चल रहा है, आज भी प्रवचन में समझाया जा रहा है। तो ये दूसरा मंत्र है कि हे विज्ञान स्वरूप परमेश्वर, है ना, ज्ञान विज्ञान के मालिक के अनंत ज्ञान अनंत विज्ञान ईश्वर में है, तो कृपा करें, वही कृपा करें कि मरुद भी, अब यहां मरुद का अर्थ हो गया प्राण, वो प्राण वायु है ना। तो जैसे प्राण है ना, प्राण अपान व्यान उदान, इस 5 प्राण बल्कि 10 प्राण गिनो, तो ये अब भगवान दे रहा कि देखो ये जो प्राण है, प्राणों के साथ है परमेश्वर मुझे प्राप्त हुआ। समझे कितना ज्ञान भरा पड़ा है कि प्राण के साथ हमें परमेश्वर प्राप्त होए, अर्थात हम प्राणायाम करके परमेश्वर को प्राप्त कर ले। तो जैसे मैंने एक प्राणायाम सिखाया, तीन सिखाए थे आपको, तीनों प्राणायाम करो, बड़ा आनंद आएगा। फिर और सिखा देंगे हम। तो ये जरूर करो। उरुष्य बोला है वेद ने 7/4 में, खींचो रोक लो, फिर धीरे 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 छोड़ो, ऐसे खींचो रोको, जितना रुक सके आराम से, फिर धीरे धीरे समझो, धीरे धीरे छोड़ना, ऐसे नहीं छोड़ना,
बीमार हो जाओगे। धीरे धीरे छोड़ना है, ये जरूर करो है। तो ये बहुत उत्तम प्राणायाम है। तो मरुद भी प्राणों के साथ आ गई में ना आओ, हमें मिलो, मिल जाओ। तो प्राणायाम जो भी करेगा उसे परमेश्वर की प्राप्ति निश्चित है। प्राणायाम करो, आसन प्राणायाम। और ये जो अति उत्तम पराह महिमा है, तब कृत्युम कि तुम्हारे जो है परमेश्वर कर्मों की पूर्णता से अंत जानने को, कर्म करके हम तुझे जाने, वो कर्म सब हम बताते रहते हैं। कुर्वन् ने भी कर्मणि भी समझाया है, यज्ञो भी श्रेष्ठतमं कर्म ये भी समझाया है, ये करो है। और अग्नि परह महान तेरी जो महिमा है परमेश्वर, कृत्युम कर्म और बुद्धि को प्राप्त, तेरी महिमा को जानता, तेरी साधना करता है, वो शुद्ध बुद्धि को, ज्ञान सुन सुन के बुद्धि शुद्ध होती है और कर्म भी शुभ ही करता है वो। तो तब उसके गुणों को न देव न कोई विद्वान और न मर्तय न मरण धर्म मनुष्य, न विद्वान और न मनुष्य, कोई अज्ञानी जो है और ये भी नहीं जान सकते है ना तेरी आध्यात्मिकवाद को प्रभु, न तो कोई मनुष्य और न कोई अज्ञानी। लेकिन कौन जान सकता है? जो कुछ भी जानता है वो योगी जानता है, ऋषि मुनि, मनुष्य नहीं, और मूर्ख भी नहीं जान सकता। तो समाधि योग युक्त जो प्राणायाम है उससे वेद का भी ज्ञान होता है, परमात्मा का भी ज्ञान होता है। तो इसलिए इस प्राण की महिमा को सुनो, समझो और आचरण करो कि हम प्राणायाम करें। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान